Subscribe to Medico Knowledge and press the bell icon for more upcoming video. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेमरॉयड या पाइल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेमरॉयड क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। हेमरॉयड आर ए swollen inflamed vein around the anus और लोअर रेक्टम। ये क्या होता है, जो हमारे जो एनस के अराउंड या रेक्टम के अराउंड जो वेन होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसके कारण से उसमें स्वेलिंग होती है। ठीक है। दे ऑफन रिजल्ट फ्रॉम स्टेनिंग टू हैव बॉवेल मूवमेंट। ये हमेशा कब देखने को मिलता है, जब हम क्या करते हैं, किसी प्रेशर के साथ हमारा जो स्टूल होता है उसे पास करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है। कॉजिंग फैक्टर आर प्रेगनेंसी, एजिंग, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इसका जो मेन कॉजिंग फैक्टर होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिल सकता है, या तो कोई एजिंग फैक्टर या फिर बहुत ज़्यादा एज हो गया हो तो उसमें जो हमारी जो वेन होती है वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। या तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत समय से हमें कॉन्स्टिपेशन हो उसमें देखने को, या तो डायरिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। हेमोरॉयड इज वेरी कॉमन डिसऑर्डर इन बोथ मेन एंड वुमेन। ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है दोनों में, मेन और वुमेन दोनों में ही ये देखने को हमें मिलता है। और इसके मान लो कुछ और डिफिनीशन अगर देखते हैं तो इट इज अ इनलार्जमेंट ऑफ नॉर्मल ब्लड फील्ड कॉजिंग इन द वॉल ऑफ एनस एंड डायलेशन ऑफ एनस वेन एंड लोअर रेक्टम। क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण से जो उसमें फ्लूइड या फिर जो ब्लड भरा रहता है क्या करता है, क्या होता है, वो बाहर आता है, लीक करता है। ठीक है। और एनस में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण से पेन होता है स्टूल पास करते समय। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारा जो हेमोरॉयड की कंडीशन है, जिसके कारण से जो हमारा लोअर रेक्टम या एनस होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स पाई जाती है उसमें इनलॉर्जमेंट हो जाता है। इनलॉर्जमेंट के अकॉर्डिंग, इसी ब्लड वेसल्स के इनलॉर्जमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे ग्रेड वाइज डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट डिग्री का जो पाइल्स होता है, ठीक है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उसका इनलॉर्जमेंट कम होता है। ठीक है। जिससे हमारा डिग्री अब पाइल्स बढ़ता जाता है। अगर सेकेंड डिग्री की बात की जाए पाइल्स की, तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका इनलॉर्जमेंट और ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री से। फिर उसके बाद हम आपको थर्ड डिग्री पाइल्स देखते हैं, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उसका इनलार्जमेंट और ज़्यादा हो जाता है। और जो होता है हमारा लास्ट होता है वो फोर्थ डिग्री ऑफ पाइल्स होता है, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा इनलॉर्ज हो जाती है और रप्चर की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब हम इसके टाइप देखते हैं, तो मेनली जो पाइल्स होता है, हेमोरॉयड होता है, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो हमारी एनस की जो सराउंडिंग वेन होती है, जो बाहर की तो एक्सटर्नल पार्ट में होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से हमें स्टूल पास करने में कठिनाई या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। जो दूसरा होता है इंटरनल होता है। ये क्या होता है, जो हमारी इंटरनल पाइल्स उसे कहते हैं, जो एनस के रास्ते अंदर की तरफ जो होते हैं वेन, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये जो वेन होती है वो स्किन से क्या होती है, कवर्ड रहती है। ठीक है। एक और इसमें होता है, अगर कभी कभी हमें क्या होता है, ये दोनों एक इसे हम बोलते हैं कंबाइंड पाइल्स, जिसमें हमें क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स दोनों देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम इसके कॉजेस देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेस होते हैं जो पाइल्स की कंडीशन या हेमोरॉयड की कंडीशन को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को बहुत समय से क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसके कारण से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से उसमें प्रेशर हो रहा है, प्रेशर डेवलप के कारण जो हमारी वेन है वो रप्चर हो जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सीटिंग। अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत समय से सीटिंग या स्टैंडिंग, जैसे बहुत लोग का जैसे डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, बहुत सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे रहते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर क्या हो रहा है, कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट है, जिसके कारण से अगर ब्लीडिंग हो रही है और क्या हो रहा है, उसका जो वेन है रप्चर हो जा रहा है, जिसके कारण से स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर इन कोलन। कोलन में अगर किसी प्रकार का ट्यूमर है तो उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग या हेमोरॉयड की कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू रेक्टल सर्जरी और इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार का रेक्टल में अगर सर्जरी हुआ हो, जिसके कारण से जो हमें स्टूल हो रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, अगर हम पास कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण से जो वहाँ की वेन है वो रप्चर हो जा रही है। या तो किसी के इन्फेक्शन, मतलब कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हमारे रेक्टल में हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है
इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है अगर वो इंक्रीज हो जाए जिसके कारण से जो हमारी एनल वॉल है या फिर रेक्टल वॉल है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है जो हमारी वेन है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण से उसमें रप्चर या इन्लार्जमेंट हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, अगर क्या हो रहा है किसी को बहुत समय से प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन हो रहा है उसकी वजह से या फिर कोई ओबेज पेशेंट है उसमें भी हमें कॉमन देखने को मिलता है। अब हम इसके साइन सिम्टम देखते हैं कि पाइल्स या हेमोराइड की कंडीशन में कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है पेशेंट में स्टूल पास आउट नहीं हो पाता, उसे स्टूल पास आउट करने में पेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल पाल्पेबल मास, हमें विजुअल पाल्पेबल मास दिखता है मतलब बाहर की तरफ एनस में जो होता है कुछ एक्सटर्नल पाइल्स की कंडीशन में क्या होता है जो हमारी वेन होती है इनलार्ज हो जाती है वो हमें देखने को मिलता है। एनीमिया हमें देखने को मिल सकता है, अगर हेवी ब्लीडिंग हो जाए पाइल्स की वजह से तो हमें एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ईचिंग सराउंडिंग एंड एनल एरिया, जो हमें क्या हो रहा है एनल एरिया में ईचिंग मतलब कि वहाँ पे खुजली टाइप का देखने को मिल सकता है। मेलाइना, इसमें क्या मेलाइना का मतलब क्या होता है जो हमारे स्टूल जब पास आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेन ड्यूरिंग डिफेक्शन, क्या होता है जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें हमें पेन महसूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, कभी कभी क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर पाइल्स की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसमें हमें क्या होता है जो ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवेकुलेशन, ठीक है हमें वहाँ पे क्या हो रहा है जब इनकम्प्लीट इवेकुलेशन हो रहा है तो उसमें हमें सेंसेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रेक्टल पेन, ये सब क्या हो रहा है उसके कॉमन साइन सिम्टम है जो पाइल्स या हेमोराइड की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि हेमोराइड की जो कंडीशन है वो कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, जब हमारा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जिसके कारण से जो हमारी एनल वेन है उसमें क्या हो रहा है डायलेशन हो रहा है, जब हमारा एनल वेन डायलेट हो जा रहा है तो जिसके कारण से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप होती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जब कंडीशन डेवलप हो जाती है तो हमारा क्या होता है जो हमारा स्टूल होता है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता है। ठीक है। स्टूल पास आउट में डिफिकल्टी होती है। ठीक है। फिर क्या होता है जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है टिल लॉन्ग टाइम तक जो ये प्रेशर बना क्या होता है बहुत समय तक बना ही रहता है जिसके कारण से जो हमारा वेन होता है वो परमानेंट डायलेट हो जाता है। ठीक है। परमानेंट डायलेशन के कारण जो हमारा वेन होता है वो क्या होता है इनलॉर्ज हो जाता है। ठीक है। जब वेन इनलॉर्जमेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है और उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब यही रप्चर होता रहता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस वेन। ठीक है। जो एनस की वेन होती है उसमें ब्लीडिंग होने लगती है जिसके कारण से हेमोराइड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं कि हेमोराइड की कंडीशन या पाइल्स में कौन कौन से डायग्नोसिस या टेस्ट जो होते हैं हम करके पता करते हैं कि हेमोराइड है या क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिजिकली एग्जामिन करते हैं, पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की क्या करते हैं हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, ये मतलब आपको पेन कितने दिन से हो रहा है या फिर स्टूल पास होने में जो कठिनाई हो रही है कितने दिन से हो रहा है। ठीक है। एनोस्कोपी करते हैं। ठीक है। एनस का जो होता है हम स्कोपी करके देखते हैं। ठीक। सिग्माइडोस्कोपी, सिग्मोइडो का जो अगर जो हमारा इन्लॉर्जमेंट हो रहा है वेन का या फिर ठीक है ब्लीडिंग हो रही है अगर सिग्मोइड एरिया में जो रेक्टम के सिग्मोइड एरिया में है तो उसमें हम क्या करते हैं सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम, हम साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं उसके डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम एनीमा फ्रॉम द इंटरनल डिजिटल पाल्पेशन, क्या करते हैं बेरियम एनीमा होता है तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं इंटरनल जो डिजिटल पाल्पेशन अगर हमारा इंटरनल पाइल्स की कंडीशन होती है उसे देखने के लिए हम बेरियम एनीमा का करते हैं। ठीक है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं जो हेमोरॉइड या पाइल्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है जब हमारी प्रेगनेंसी किसी वोमेन के अगर वोमेन जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसमें अगर पाइल्स की कंडीशन डेवलप हुई है तो क्या कहता है तो हैवी ब्लीडिंग के कारण हमें एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट में क्या होता है कभी कभी इनकॉन्टिनेंस जो वेन हमारी रप्चर हो जाती है ठीक है उसकी वजह से हमें क्या होता है इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन दिया जाता है जो पेशेंट में क्या होता है या फिर मेडिसिन या कुछ इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं जिसके कारण से जो हमें पाइल्स या हेमोरॉइड है उसमें हमें रिलीफ मिल सके। तो इसमें सबसे पहला है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल जो हमारा क्या हो रहा है डिफिकल्टी से पास हो रहा है उसे ईजिली पास कराने के लिए हम स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे डॉक्साइड सोडियम हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं जो स्टूल सॉफ्टनर के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को क्या करते हैं रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त जो होते हैं भोजन लें या वेजिटेबल ठीक है यूज करें। नेक्स्ट है हेमराइडोडेक्टोमी। हेमराइडोडेक्टोमी क्या होता है जो हमारी हेमराइड होती है उसमें क्या होता है हम सर्जरी के द्वारा
ठीक है, उसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट है लेजर थेरेपी। बहुत कहता है जो हेमोराइड की कंडीशन होती है तो इसके एक लेजर थेरेपी भी होती है, जिसके कारण से लेजर द्वारा जो हेमोराइड डेवलप होता है एक्सटर्नल पार्ट का या फिर, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है रबर बैंड लाइगेशन। कभी कभी क्या करते हैं, जो रबर बैंड लाइगेशन बैंड लाइक होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हेमोराइड या पाइल्स की कंडीशन को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि पेशेंट में कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं जो किए जाते हैं नर्स के द्वारा। ठीक है, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट एंड रिलैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर। पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, स्टूल पास आउट जो डिफिकल्टीज हो रहा है उसे रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, हम हाई फाइबर डाइट युक्त पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एंड रिलैक्सेटिव और सॉफ्टनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस टू पेशेंट टू अप्लाई जाइलोकेन ऑइलमेंट बिफोर एंड आफ्टर योर इवेकुलेशन फॉर द रिलीफ पेन ड्यूरिंग द इवेकुलेशन। पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, जाइलोकेन जो जेली होती है ये क्या होता है, एनेस्थीसिया का काम करता है, जिसके कारण से जो हमारा पेन होता है वो हमें नहीं देखने मिलता, मतलब उसका जो पेन होता है लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ पेन होता है वो हट जाता है, जिसके कारण से जो हमारा स्टूल है करते समय जो पेन हो रहा है उससे हमें रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट है टू रिलीफ एंजाइटी। पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एंजाइटी ना होने दें, पेशेंट को मतलब सहारा देते रहें कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये इससे आप जल्दी ही निजात पा जाएंगे या फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है टू हेल्प इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, उसकी जो डेली लिविंग है उसके खान पान में हम हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पेशेंट को आप क्या करें बता सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन होंगे जो पेशेंट को आप खुद बता सकते हैं, एडवाइजर आप ये करें ये ना करें। तो इसमें जो सबसे पहला है क्या करें, पेशेंट को बताएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको रोज़ पीना है। ठीक है, नेक्स्ट आप बता सकते हैं पेशेंट में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करें। ठीक है, जिसके कारण से जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसमें आपको रिलीफ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें जो स्टैंडिंग वाले पेशेंट होते हैं, जो ज़्यादा समय तक लॉन्ग स्टैंडिंग तक क्या होते हैं, सीटिंग मतलब कुर्सी या चेयर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, उनको एडवाइस करें कि आप ज़्यादा देर तक चेयर पे ना बैठें, जिसके कारण से जो हमारी वेन है वो रप्चर होने से कम, मतलब कम के उसके रप्चर होने के चांसेस कम हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट को बताइए कि आप गर्म पानी से स्नान करें। ठीक है, आराम से आप बैठ जाइए, उसके बाद आप गर्म पानी से स्नान करें, जिसके कारण आपको जो हेमोराइड है उसमें रिलीफ मिलेगा। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं पेशेंट जो अफेक्टेड एरिया है उसको मॉइस्चराइज रखें, उसके लिए किसी क्रीम का यूज करें। ठीक है, और अधिक से अधिक आप फाइबर के भोजन करें, ये जो होता है पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट मतलब एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।